स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। और दोस्तों आज मैं जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो है द लाइट ऑफ लॉर्ड राम, मतलब कि भगवान राम का प्रकाश। इन द एंशियंट सिटी ऑफ अयोध्या, प्राचीन अयोध्या नगरी में, लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड न्यू द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड राम, मतलब उस समय जब कोई भगवान राम की क्या महानता को नहीं जानता था। देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड देव, एक क्या था, देव नाम का क्या था, लड़का रहता था, यंग लड़का रहता था। देव वाज सिंपल, देव बहुत ही सरल, काइंड हार्टेड, मतलब दिल से बहुत ही दयालु था, एंड डीपली डिवोटेड टू लॉर्ड राम, और भगवान राम की सच्चा भक्त था वह। एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, he visited the small temple near the river side, मतलब वह क्या करता था, हर सुबह भगवान राम के टेम्पल में, जो कि नदी किनारे एक छोटा सा टेम्पल था भगवान राम के, वहां पर पहुंचता था। एंड ऑफर्ड फ्लावर्स विथ प्योर लव, और पूरे प्यार से, पूरे प्रेम के साथ वह क्या था, उनको क्या करता था, भगवान राम को क्या करता था, फूल चढ़ाता था। ऑफर्ड करना मतलब होता है चढ़ाना, है ना, यहाँ पर फूल चढ़ा, ऑफर्ड फ्लावर मतलब फूलों को चढ़ाना। वन डे, एक दिन द पीसफुल टाउन वाज स्ट्रक बाय फियर, एक दिन क्या हुआ, जो शांत नगरी थी, जहां पे शांति थी, वहां पे क्या हो गया, वहां भय फैल गया, डर फैल गया। अब वाइल्ड स्टॉर्म हिट द रीजन, वहां के क्षेत्र को क्या हुआ, एक क्या था, बहुत ही भयंकर तूफान ने टक्कर मार दी, मतलब वो टकरा गया उस रीजन से। डिस्ट्रॉइंग हट्स, वहाँ की सारी झोपड़ियाँ थी वो मतलब उनको नष्ट कर दिया, ट्रीज, पेड़ को, और यहाँ तक कि बोट्स बाय द रिवर, वहाँ जो नदी में की जो बोट थी, नावें थी, उनको भी इस तूफान ने नष्ट कर दिया। पीपल वर स्कैर्ड एंड द स्काई ग्रू डार्कर विथ ईच पासिंग आवर, मतलब जो लोग थे वो क्या थे, घबराए हुए थे, और हर घंटे के बीतने के साथ ही क्या था, जो आकाश था वो और ज्यादा, उसमें क्या है, और ज्यादा अंधेरा गहराता जा रहा था, ठीक है। बट देव रिमेंड काम, पर क्या था, इसके बाद भी क्या था, देव बिल्कुल शांत था। ही फोल्डेड हिज हैंड एंड विस्पर्ड, उसने अपने हाथों को क्या किया, फोल्ड किया, मतलब हाथों को जोड़ा और फुसफुसाया। लॉर्ड राम विल प्रोटेक्ट अस, भगवान राम हमारी रक्षा करेंगे। हिज लाइट नेवर फेड, उनका जो प्रकाश है कभी भी क्या होता है, शांत नहीं होता है ना, या गायब नहीं हो जाता है ना, गायब नहीं होता, हमेशा उनका प्रकाश बना रहता है। एज द स्टॉर्म वर्सनड, देव सा एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, मतलब जैसे ही क्या तूफान और तेजी से बढ़ा, देव ने देखा कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी क्या है, टूटे हुए जो पुल है उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। द रिवर वाज रेजिंग डेंजरसली, और जो नदी है, नदी का जो पानी है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। एंड नो वन डेयर टू स्टेप फॉरवर्ड, कोई भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं दिखा रहा था। बट देव रैन टूवर्ड्स हिम, पर क्या है, जो देव है उसकी ओर क्या है, दौड़ा। स्टॉप विलेजर्स शाउटेड, जो गांव वाले थे उन्होंने चिल्ला के कहा कि रुको, इट इज टू रिस्की, यह बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। देव इग्नोर्ड द वार्निंग, देव ने क्या किया, उनकी जो वार्निंग है, चेतावनी, उसने इग्नोर कर दिया। ही फेल्ड अ स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस इन हिज हार्ट, उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास था। A belief that Lord Rama was walking beside him, उसको ऐसा विश्वास था कि जैसे कि मतलब क्या है, भगवान राम उसके साथ बगल में चल रहे हों। Just when Dev reached the trembling bridge, और तभी देव क्या हुआ, उस कांपते हुए जो पुल है उस पर पहुंचा। लाइटनिंग फ्लैश्ड इन द स्काई, और क्या हुई, वहीं पे बिजली क्या हुई, आकाश में चमकी। एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, द एंटायर रिवर ग्लोड लाइक ए गोल्ड, कुछ समय के लिए वो जो रिवर थी ना, वो बिल्कुल जो सोना है ना, सोने की तरह क्या हो गई थी, सुनहरी हो गई थी। इन द गोल्डन लाइट, इस सुनहरे लाइट में, प्रकाश में, देव फेल्ट एज इफ लॉर्ड राम्स बो एंड एरो सिमर्ड बिफोर हिज आइस,
मतलब इस सुनहरे आकाश में देव को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लॉर्ड राम है, भगवान राम है, उनका जो क्या बोलते हैं इसको, धनुष और तीर जो है उसको, वो है उसके सामने, मतलब चमक रहा हो, बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने। अ डिवाइन साइन ऑफ प्रोटेक्शन, यह क्या, किसका साइन था? एक मतलब सुरक्षा का साइन था, संकेत था, पवित्र सुरक्षा का साइन था। With courage rising inside him, Dave guided the old man slowly back to safety. इस मतलब उसके मतलब इससे क्या हुआ, जब उसको ऐसा लगा तो उसके अंदर क्या हुआ, साहस की वृद्धि हो गई। अब वो डर नहीं, अब वो बिल्कुल भी नहीं डरा, उसके अंदर क्या हुआ, साहस की बढ़ गया। Dave guided the old man, देव ने मतलब ओल्ड मैन को धीरे से क्या हुआ, सुरक्षित जगह पर वो ले आया। When they reached the shore, जैसे ही वे मतलब क्या हो, किनारे, नदी के किनारे, शोर होना, शोर का मतलब होता है किनारा, तो जैसे वो किनारे पर पहुंचे, द ब्लेजर्स वर स्टन्ड, जो ब्लेजर थे गांव वाले थे, वो क्या हो गए, दंग रह गए। स्टन्ड आने होना, दंग रह जाना। हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि तुमने यह पुल कैसे पार किया। इट कुड हैव कोलैप्स्ड एनी मोमेंट, यह मतलब किसी भी समय क्या हो सकता था, धराशायी हो सकता था। कोलेप्स का मतलब होता है धराशायी होना। देव स्माइल्ड जेनेटली एंड सेड, देव ने कोमलता के साथ मुस्कुराया और कहा, आई डिड नॉट क्रॉस अलोन, मैंने अकेले पार नहीं किया। When your faith is true, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है, लॉर्ड राम walks with you, भगवान राम तुम्हारे साथ चलते हैं। Soon after, कुछ समय बाद, स्टॉर्म सडनली काम्ड, जो तूफान था शांत हो गया। द स्काई क्लियर्ड, आकाश साफ हो गया। द रिवर सॉफ्टेंड, और जो नदी थी वो भी क्या हो गई, शांत हो गई। एंड अ कूल ब्रीज स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, और जो ठंडी हवा थी वो धरती पर चारों ओर फैल गई। एवरीवन फेल्ट अ स्ट्रेंज पीस, और हर किसी को कैसा अलग ही तरह की फीलिंग हो रही थी, अलग प्रकार की शांति महसूस हो रही थी। एज इफ का मतलब होता है मानो द ब्लीजिंग ऑफ लॉर्ड राम वर टचिंग एवरी हार्ट, ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान राम का आशीर्वाद सभी के दिलों को छू रहा हो। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से द ब्लेजर्स बिगन टू बिलीव व्हाट देव ऑलवेज न्यू, मतलब देव जो हमें जो जानता था उस पर क्या, उस दिन से सारे जो गांव वाले हैं उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया। द लाइट ऑफ लॉर्ड राम इज नॉट जस्ट इन द टेम्पल, भगवान राम का जो प्रकाश है केवल क्या है, मंदिर में ही नहीं है। इट साइंस इन एवरी एक्ट ऑफ करेज, काइंडनेस एंड ट्रुथ, मतलब यह है, इसकी चमक जो है हर उसमें है जहाँ पे साहस है, काइंड दयालुता है और सच्चाई है, वहाँ पे क्या है, भगवान राम का प्रकाश है। एंड द लिटिल बॉय देव बिकम ए सिंबल ऑफ इट, और जो छोटा सा जो बच्चा था, जो बॉय था, लड़का था देव, वह क्या बन गया, फेथ, मतलब विश्वास का एक प्रतीक बन गया। ए रिमाइंडर दैट वेन एवर डार्कनेस सराउंड अस, मतलब एक याद रखने वाली बात है कि वेन एवर, जब कभी भी, डार्कनेस मतलब अंधेरा, सराउंड अस हमारे चारों ओर होता है, द लाइट ऑफ लॉर्ड राम ऑलवेज गाइडेड द वे, तो जो भगवान राम का प्रकाश है वो हमेशा हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है। बस यहाँ पे फेथ का काम है, यदि हमें फेथ है तो हर चीज मुमकिन है। दोस्तों अब इससे रिलेटेड वोकेबलरी हैं, उनके बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेवोशन का मतलब होता है भक्ति, फेथ का मतलब भी भक्ति होता है। डेडिकेशन का मतलब भी भक्ति होता है। फेथ को हम बोलते हैं विश्वास, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, भक्ति, फेथ, है ना, भक्ति बोल सकते हैं आप, समर्पण बोल सकते हो, फेथ विश्वास बोलते हो, मतलब किसी चीज को लेकर गहरा विश्वास होना है, किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा गहरा विश्वास होना, उसे हम क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। डेडिकेशन मतलब समर्पण। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है करेज का मतलब होता है साहस, बहादुरी, ब्रेवरी या बोल्डनेस। ब्रेवरी बोल सकते हैं, बोल्डनेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देना या प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। तो कौन करता है रक्षा, हमारी जो गार्ड हो वो रक्षा करता है, डिफेंड करने वाला हो वो रक्षा करता है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। जो हमारी रक्षा करता है उसको हम प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, डिफेंडर भी बोल सकते हैं। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, स्कैर्ड हो जाना, फ्राइटेंड हो जाना, इन सभी का मतलब होता है डर जाना या भयभीत हो जाना। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, होली,
होली सुना होगा, हॉली, हॉली सैक्रेड, सैक्रेड, ठीक है, डिवाइन, हॉली, सैक्रेड, ये सभी होते हैं दिव्य, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइन। साइन का मतलब होता है चमकना, ग्लो करना। हम बोलते हैं ना हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है, साइन कर रहा है, स्पार्कल, स्पार्कल, तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। आप साइन की जगह स्पार्कल का यूज करें, ग्लो का यूज करें। रेस्क्यू, रेस्क्यू करना मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू कर किसी को निकाल लेना, बचा लेना। जैसे रेस्क्यू को और क्या बोल सकते हैं, सेव, सुरक्षित करना, हेल्प करना, सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है विस्पेयर। इसको हम अभी कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है फुसफुसाना, मुरमुर करना, ठीक है। मुरमुर करना अभी मतलब फुसफुसाना होता है, बुदबुदाना बोल सकते हैं। स्पीक सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट वर्ड है फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ, या बोल सकते हैं ट्रस्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार होना, वंडर, वंडर। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है, चमत्कार होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। शेकिंग भी का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग का मतलब कांपना। नेक्स्ट वर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन करना या डायरेक्शन दिखाना, दिशा दिखाना, एडवाइस देना, सलाह देना। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। जहां पर कोई व्यक्ति रुकता है तो छाया या किसी के नीचे रुकता है या किसी जगह पे रुकता है तो वो शेल्टर कहलाता है, आश्रय कहलाता है। रिफ्यूजी, प्रोटेक्शन। रिफ्यूज क्या है, रिफ्यूज, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब वही होता है आश्रय देना, किसी पर मतलब किसी के क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ, रुको आपको। हाँ, कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है जो आपका सेवियर है, तो सेवियर है और आप परेशानी में हो या किसी तरह, तो वो आपकी परेशानी दूर करे, आप उसकी सुरक्षा में पहुंच जाओ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन या शेल्टर। मतलब किसी व्यक्ति के आश्रय में चले जाना, शेल्टर में चले जाना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब ग्रेस होना, फेवर दे करना। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम का मतलब होता है क्वाइट, पीसफुल। पीसफुल मतलब जहां पे शांति हो, क्वाइट हो। डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा। डेंजर का मतलब होता है खतरा या रिस्क भी बोलते हैं, थ्रेट भी बोल सकते हैं। थ्रेट का मतलब भी खतरा होता है। नेक्स्ट वर्ड है पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, रूट बोल सकते हैं, वे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, हॉली या डिवाइन। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप का मतलब होता है आशा या किसी चीज से अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना या विश रखना। एक्सपेक्टेशन मतलब किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज से अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। नेक्स्ट वर्ड है फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निडर, ब्रेव, जो बहादुर, वो निडर रहता है, बोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या ओल्ड, पुराना, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना, शाइन करना, रेडिएट करना। नेक्स्ट वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना। हम बोलते हैं ना, मे आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अधिकतर हम वहाँ पे मे आई असिस्ट यू, अधिकतर आपने सुना होगा ऐसा बोलते हुए बहुत से लोगों को। तो हेल्प, असिस्ट या सपोर्ट, इसका मतलब होता है मदद करना। विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। टाउन का मतलब भी गांव। सेटलमेंट, टाउन, सेटलमेंट, इनके लिए हम गांव के लिए इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम विलेज का यूज करते हैं या टाउन का। सेटलमेंट का यूज बहुत ही माइनर ही देखा गया कि ऐसा यूज होता हो, लेकिन अभी इनका मतलब यही होता है, गांव, विलेज, टाउन, सेटलमेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, ठीक है। शक्ति या पावर। पावर मीन्स ताकत, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ठीक है। और सभी को कुल मिला के वो शक्ति ही बोलते हैं इनको, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है हार्ट। हार्ट मीन्स होता है दिल, हृदय, सोल। सोल मतलब होता है आत्मा, इनर सेल्फ मतलब अंदरूनी है ना, अंदरूनी, इनर सेल्फ। इनर सेल्फ मतलब अंदर का हृदय, अंदर की धड़कन, जो भी है। सोल, आत्मा या इनर सेल्फ, इन सभी का मतलब आत्मा बोल सकते हैं, दिल बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं। सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर या प्रोटेक्टेड, सुरक्षित होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच, रियलिटी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब होता है ब्राइटनेस, रेडियंस, प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, फेथ,
कॉन्फिडेंस। राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, ग्रो करना, या इन सभी का मतलब होता है बढ़ना। डेंजर का मतलब होता है खतरा, रिस्क, हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, बहादुर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, ग्रेस देना या फेवर करना। नोइज, नेक्स्ट वर्ड है नोइज, नोइज का मतलब होता है शोर, शोर या साउंड या डिस्टरबेंस, जब डिस्टरबेंस होना ना, किसी चीज को लेकर डिस्टरबेंस होना, शोर होना। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, साइलेंट या काम बोल सकते हैं। गाइड, गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना, लीड करना, डायरेक्ट करना। शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, सैड या सिलहौटी, सिलहौटी बोलते हैं, सिलहौटी का मतलब भी होता है परछाई। नेक्स्ट वर्ड है रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है मुक्त करना, फ्री करना या डिलीवर करना। नेक्स्ट वर्ड है प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, सैक्रेड, पवित्र, क्लीन, साफ या डिवाइन। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, कंपैशन या गुडनेस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल, टफ, मजबूत होना ना। ब्लेसिंग का मतलब होता है प्रेयर, ग्रेस या अनुग्रह। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, प्रेयर, ग्रेस। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, सोल, एसेंस। नेक्स्ट वर्ड है पीस, पीस का मतलब होता है शांति, हार्मोनी, कामनेस। नेक्स्ट वर्ड है डेवोटी, डेवोटी का मतलब होता है भक्त, जो फॉलोअर, फॉलोअर या बिलीवर, जो विश्वास करने वाला हो। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, हिल, चोटी, पीक मतलब चोटी। नेक्स्ट वर्ड है वैली, वैली मतलब होता है घाटी। लोलैंड, लोलैंड मतलब होता है नीचे का हिस्सा, जो नीचे की तरफ गया हो। डेल। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, हॉली प्लेस मतलब पवित्र स्थान, श्राइन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।